प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। साथियों, आज मैं प्रतिदिन की तरह घोर कृष्ण में आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपकी सेवा के लिए मैं सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना का वीडियो भेजता हूँ। साथियों, मैं आप सब लोगों से प्रेम करता हूँ कि परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है, इसलिए मैं साथियों आप सबसे भी प्रेम करता हूँ। मैं आप सब लोगों की भलाई चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आपका भला करे, परमेश्वर आपको शांति प्रदान करे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है रोमियो की किताब 13 अध्याय का 4 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि वह बुरा करे और वह करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ नहीं धारण करता। वह परमेश्वर का सेवक है जो परमेश्वर के प्रकोप के अनुसार बुराई करने वालों को दंड देने वाला है। हालेलुया। साथियों, आज वह लोग हैं जो बुराई करते हैं और बुरा सोचते हैं, आज उनको परमेश्वर दंड देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर जब क्रोध करता है साथियों, तो परमेश्वर के क्रोध से कोई बच नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए साथियों, मेरे भाई और बहन, केवल प्रकोप का कारण नहीं, परंतु विवेक का कारण भी अधीनता में रहना अनिवार्य है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, आप लोग सब परमेश्वर के अधीन हैं। जब आप परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करेंगे, परमेश्वर के अधीन रहेंगे, तो परमेश्वर जो आपकी बुराई करता है, जो आपके लिए बुरा सोचता है, उन सब को परमेश्वर दंड देने वाला है। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर से क्या कोई कुछ छिपा सकता है? परमेश्वर अपने दास और दासियों से प्रेम करता है। परमेश्वर का जो सेवक है, परमेश्वर अपने सेवक के ऊपर अपनी हर घंटा, हर समय परमेश्वर अपने सेवक पर अपनी नज़र रखता है। तो साथियों, जो बुराई करता है, जो बुरा है, तो क्या वो बच सकता है? परमेश्वर व्यर्थ तलवार धारण नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है कि अगर न्याय चाहते हो, न्याय से, शत्रुओं से बचना चाहते हो, तो साथियों, प्रतिदिन किसी व्यक्ति के साथ में मेल मिलाप अगर करते रहोगे, प्रतिदिन किसी से अगर मिलते रहोगे, तो वह आपके मृत्यु का कारण बनेगा। शत्रु दूसरा नहीं साथियों, जो आपसे बार बार मिलने की कोशिश करेगा, प्रतिदिन तुम्हारे साथ में मिलेगा, बैठेगा, तुम्हारे साथ में बैठेगा, मीठी मीठी बात करेगा, वही आपके प्राण के लिए घातक होगा। हालेलुया। इसलिए साथियों, उनसे बचो और उन लोगों से बचो जो आपको कोई वस्तु देता हो।
साथियों, निसंकोच कोई वस्तु देता हो तो साथियों वह उन लोगों से आप बचें, क्योंकि वह आपको गड्ढा में गिराने वाला है, क्योंकि वह दोषी है और दोषी जो निष्पाप है, दोषी उसको गड्ढा में गिरा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, बाइबल के वचन के अनुसार साथियों, मेरे भाई और बहन, जो हम प्रभु के हैं साथियों, जो हम प्रभु के हैं, इसलिए हम प्रभु में हम जीवित रहे या मरे, क्योंकि हम प्रभु के हैं और प्रभु हम में हमेशा बना रहता है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मृतकों और जीवितों दोनों का प्रभु है परमेश्वर, परंतु तू अपने भाई पर विश्वास कर, क्योंकि तू नहीं जानता साथियों, जिसको तू तुच्छ जानता है, भाई को तू तुच्छ क्यों जानता है। हम सब परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, क्योंकि अगर हम प्रभु से डरेंगे तो प्रभु हमेशा हमारी सुरक्षा बनाए रखेगा। मैं उन सेवकों के बारे में देखता हूँ, प्रभु के सेवक ऐसे सेवक हैं कि उनको चारों तरफ से शत्रु घेरे हुए, जो मित्र बना हुआ है वह भी शत्रु है, और जो शत्रु हैं, अंदरूनी शत्रु हैं, जो उनके सामने नहीं आते हैं, उनके सामने को देखते हैं। प्रभु कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं उन शत्रुओं का सामना मैं करूँ। साथियों, मेरे भाई बहन, ऐसे ही शत्रु, ऐसे ही जो व्यक्ति हैं जिनका एक्सीडेंट होता है, जो अपने आप को साफ सुथरा समझते हैं, संसार के सामने अपने आप को स्वच्छ समझते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम स्वच्छ हैं, हमारा मन अच्छा है, और बड़ी बड़ी अपनी सफाई को पेश करते हैं। साथियों, उनसे डरो, क्योंकि वैसे ही लोग तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेंगे। हालेलुया। साथियों, किसी एक व्यक्ति से प्रतिदिन मिलना बंद करो, नहीं तो आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, वही करो जो अच्छा है, जिसमें परमेश्वर आपकी प्रशंसा करे, वही करो। प्रेम सबसे करो, परंतु विश्वास किसी पर न करो। हालेलुया। ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूँ साथियों, कि आपसे चिकनी चुपड़ी बात करके आपके मन की बात लेने वाले बहुत से लोग हैं। मैं देखता हूँ कि RCPHLD नाम के लोग हैं। साथियों, इस नाम के लोग हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि आपके मन का भेद लेने के लिए बहुत से लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे पास चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, तुमको जो आप खाते हैं, जो आपको प्रिय है, वही आपको खिलाएंगे और आपसे चिकनी चुपड़ी बात करेंगे, और आपके मन की बात को जानना चाहेंगे। साथियों, अपने मन की बात अगर आप उन सब के सामने प्रकट करेंगे तो वही व्यक्ति आपको गड्ढा में गिराने वाले, आपकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसे जो देना है उसे दो। साथियों, वह वे लोग हैं जो हमारी आशीष जिनको मिलने वाली है,
जिनको ज़रूरत है, और परमेश्वर जानता है और उन्हीं लोगों को यह आशीष देगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, वचन, बाइबल का वचन कहता आदर करना है, उसका आदर करो जो परमेश्वर से प्रेम करता हो। साथियों, मैंने उन लोगों के लिए कहा, साथियों, उस मनुष्य के लिए कहा जो उस मनुष्य के लिए बुरा है, जो अपने खाने से ठोकर पहुंचाता है। भला तो यह है कि तू ना मांस खाए, ना दाखरस पिए, ना कोई ऐसा कार्य करे जिसमें तेरा भाई को ठोकर लगे। साथियों, मेरे भाई और बहनों, जो तेरा विश्वास है उसे परमेश्वर के सामने अपने तक सीमित रख और परमेश्वर के सम्मुख प्रकट कर। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वो ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका दुश्मन विरोधी चुपके से हमारे भाई बहनों के पीछे पड़ा है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से हमारे जो सीधे साधे हमारे भाई बहन जिनके पीछे उनका शत्रु मीठी मीठी बात बोल करके पड़ा हुआ है, आज यीशु मसीह के नाम से उनके रास्ते से हट जाए। साथियों, ऐसे लोगों का एक्सीडेंट होना अवश्य हो गया है, जो चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, मीठी बात करते हैं और अपने मित्र को गड्ढा में गिराने चाहते हैं, उनके मन का भेद लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों का एक्सीडेंट होना निश्चय हो गया। जो मजाक प्रभु के लोगों से करते हैं, मजाक करके उनका मन का भेद लेते हैं, उनका भी एक्सीडेंट हो सकता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए, शैतान बीमारी से यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा होता है। लीवर की बीमारी, गैस की बीमारी आज यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से चली जाए। उन भाई बहनों को जो आज हमारे भाई बहन डिप्रेशन में हैं, उनके लीवर में इन्फेक्शन है, बहनों के लिए जिनके बच्चेदानी में गांठ है, कैंसर के रोगी हैं, आज यीशु मसीह के नाम से चंगे किए जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की तरफ। ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु की ज़रूरत है, आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए, जिनके पास संतान नहीं है, उन पर संतान की आशीष हो। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ हमारे भाई बहन हैं जिनके शत्रु चारों तरफ से उनको घेरे हुए, शैतान उनको घर में भेजते हैं। आज शैतान भेजने वालों का भी अंत होने वाला है। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन। मेरे भाई बहनों, अगर आप लोगों ने इस प्रार्थना को सुना है, तो इस प्रार्थना के अनुसार चलेंगे तो आपका शत्रु आपकी परछाई से दूर रहेगा। आमीन।